हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ऑक्सफोर्ड एकेडमी में सबको वेलकम। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो एक अपलोड की थी जो मैटर की क्लासिफिकेशन थी और उसके टाइप्स थी, जस्ट सॉलिड, लिक्विड और गैस। आज की जो हमारे टॉपिक्स आए वो मैटर के अक़साम है। पिछली वीडियो मैंने दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि मैंने सिंधी में अपलोड की हुई थी और ये वीडियो मैं उर्दू मीडियम में कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से दोस्त हैं पाकिस्तान में जिनकी उर्दू मीडियम होती है। मैं इंशाल्लाह सिंधी मीडियम में अपलोड करूँगा, तो पहले उर्दू में करूँगा। जैसे उर्दू इज़ अ नेशनल लैंग्वेज, इज़ अ एवरी कैन इजीली अंडरस्टूड। अब आज का हमारा टॉपिक है मैटर के अक़साम होते हैं। वो मैटर के जो 3 टाइप्स थे और मैटर के 2 और भी एक किस्म होते हैं जिसको भी हम मैटर के अक़साम में क्लासिफिकेशन करते हैं। एक होता है कंपाउंड। कंपाउंड में मैटर के 2 किस्म हैं, एक कंपाउंड, दूसरा है मिक्सचर। और कंपाउंड में जो आते हैं, एक सबस्टेंसेस और दूसरा आता है मिक्सचर। जो मिक्सचर में होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस, ये मिक्सचर के 2 अक़साम हैं। अब जो हमारा एलिमेंट है वो सब जो हमारा सबस्टेंसेस है वो मेडअप होता है एलिमेंट्स के। जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेडअप की जाते हैं एटम से, मतलब जो हमारा सबस्टेंस है वो बना हुआ होता है एलिमेंट के, और जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो एटम से बनकर मिलते हैं। अब ऐसे भी कर सकते हैं कि एटम मिलकर एलिमेंट बनाते हैं और एलिमेंट मिलकर सबस्टेंस बनाते हैं और सबस्टेंस मिलकर हमारा कंपाउंड बनाते हैं। तो पहले पहले हम आते हैं एलिमेंट की तरफ से। इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ सबस्टेंस, ये which can't be simplified by physical means as well as the chemical reactions, but it can't be simplified by nuclear means का एलिमेंट। जो हमारी एलिमेंट होती हैं वो एक खालिस फॉर्म ऑफ सबस्टेंस होती हैं, जिसको हम कोई फिजिकली ना ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना ही केमिकली। इट मीन्स कि हम उसको किसी भी किस्म के उसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ज़्यादातर हम उसको तोड़ नहीं सकते, चाहे वो हमारी उसकी एक फिजिकल स्टेट हो या उसकी केमिकली हो। ये मतलब या हम उसको जो फिजिकल वही होते हैं कि हम इसकी जो स्ट्रक्चर बनावट हो, एक जरिया शक्ल हो, उस पर उसकी कोई असर हो, या हम उसकी जो केमिकली जो एक कीमियाई उसकी जो कंपोजिशन हो उस पर हमको इफेक्ट उस पर कोई इफेक्ट आ सके, कि हम दोनों केमिकली और फिजिकली उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल सकते। और लिखा हुआ है इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। जो एक किस्म के एटम हो, सिमिलर एटम हो, वो मिलकर एक एलिमेंट बनाते हैं। जैसे मैंने पिछली उसमें कहा था, टॉपिक्स में कहा था कि जो एटम मिलकर एलिमेंट बनाते हैं, वो जो एटम होते हैं एक ही किस्म के अक़साम के होते हैं, एक ही मना सिमिलर होते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रम हमारे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रम उसी कहते हैं जो एक ही किस्म के बने वो हों। तो एलिमेंट जो मिलते एलिमेंट की सूरत होती है वो एटम से कैसे होती है, एक किस्म के सेम किस्म के एटम्स मिलते हैं, वो मिलकर एलिमेंट को बनाते हैं। दूसरा है हमारा सबस्टेंस। इट इज द पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सबस्टेंस। ये एक मैटर की एक खालिस किस्म होती है जो बनी हुई होती है। इट इज द प्योर इट इज द पीस ऑफ मैटर इन द प्योर फॉर्म। ये एक मैटर का एक थोड़ा सा हिस्सा है जो एक खालिस से बना हुआ होता है, उसे कहते हैं हम सबस्टेंसेस। दूसरा है कंपाउंड। व्हेन टू आर मोर देन एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन टू ईच अदर हैविंग अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास इज कॉल्ड अ कंपाउंड। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट केमिकली आपस में मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं जिसका रेशियो और मास फिक्स हो। जैसे दो में हमारे मिसाल दिए हुए हैं, मिक्सचर। द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन सबस्टेंसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड रेशियोज आर कॉल्ड मिक्सचर। ये उसकी अपोजिट है। कंपाउंड में जो होता था उसकी जो कॉम्बिनेशन थी उसमें हमारे एलिमेंट केमिकली कंपाउंड हो और उसमें जो रेशियो मास और का फिक्स हो। मिक्सचर में हमारा रेशियो फिक्स नहीं होता, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सबस्टेंसेस होते हैं, बट डू नॉट हैव अ फिक्स्ड रेशियोज कॉल्ड मिक्सचर, homogeneous mixture. When two or more substances physically combine to each other having a same phase is called homogeneous mixtures, air, water, salt, etc. Homogeneous mixture, मिक्सचर के 2 अक़साम जो पढ़े थे, एक होमोजेनियस दूसरा हेटेरो। इसकी वर्डिंग देखें, होमोजेनियस, होमो मीन्स सेम, जीनियस मीन्स फेस। होमो मीन्स सेम, जीनियस मीन्स फेस। मतलब कि हमारे दो दो सबस्टेंस आपस में मिले, उसकी जो फिजिकल स्टेट हो वो से एक जैसा हो। जैसे हम लिखा हुआ है एयर, वाटर, साल्ट। एक हमारे पास गिलास ऑफ वाटर है, उसमें हम कुछ साल्ट डालते हैं। जब उसको दोनों को उस साल्ट को उसमें मिलाएंगे
तो हम देखेंगे कि पहले हमारे पास दो सब्सटेंस थे, उसके बाद हमारे पास एक ही हो गया वाटर, मीन्स फिजिकली एक हमारे पास उसका शक्ल हो गया। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे, वाटर और साल्ट, ये दोनों दोनों अलग थी। जब हमने उन्हें पानी में डिजॉल्व किया तो हमारे पास एक शक्ल हो गया वाटर की। जैसे मिल्क है, मिल्क और वाटर दो अलग अलग हैं। हम दूध में जितना पानी मिलाएं पर हमें शक्ल एक ही मिलती है, जो मिलती है मिल्क की, वाइट कलर। मीन्स दो कंपाउंड थे, हमें शक्ल मिला वो एक ही मिला, वाइट कलर। इसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जीनियस मीन्स सबसेंस, जीनियस मीन्स फेस। हमारे पास ये इसके होमोजीनियस के अपोजिट है। इसमें भी हम दो, when two or more substances physically combined having a different faces called, जैसे कि उसमें पढ़े थे कि हमें पास दो सबस्टेंस हो, उसकी एक ही शक्ल हो। हेट्रो मीन्स डिफरेंट है, और जीनियस मीन तो फेस है। इसमें दो डिफरेंट जीनियस मिले, दो डिफरेंट सबस्टेंस मिले, और वो जो फिजिकली अख्तियार शक्ल करें वो मुख्तलिफ हो। दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि फिजिकली स्टेट वो होती है जो हमें शक्ल को हम खुद देख सकें, हम अपनी दोनों आंखों से देख सकें कि इसकी शक्ल कैसी है, फिजिकल। जैसे किसी ऑब्जेक्ट की फिजिकल स्ट्रक्चर हो, जैसे हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर है आंख, कान, नाक, हम एक दूसरे के देख सकते हैं, ये फिजिकल स्टेट होती है। केमिकली वो होती है जो हमें हमें एक इमेज कर सकते हैं, जैसे वाटर का फार्मूला H2O, ये केमिकली है। और फिजिकल स्टेट वो होती है जो हम देख सकते हैं। अब हेट्रोजीनियस में कहते हैं दो सबसे मिलकर जो एक डिफरेंट एक फेस बना ले। जैसे कि हम सेंड लिखा हुआ सेंड, वाटर, ऑयल, वाटर। हमारे पास एक जग का पानी का हो, उसमें हम सेंड डाल दें तो हमारे जो उसके बॉटम वाला सरफेस होगा उस पर सेंड रहेगा और ऊपर वाले हिस्से में वाटर रहेगा। ये दोनों दो डिफरेंट शक्ल अख्तियार करेंगी, इसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दो अलग शक्ल अख्तियार करेंगे, इसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। एटम के बारे में तो हर कोई जानता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट which take a part in a chemical reaction is called atom. एटम तो हमारे होता है, जब होता है जब एक तमाम ही टिनी पार्टिकल्स होते हैं वो मिलकर, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये मिलकर हमें एटम बनाते हैं। एटम मिलकर एलिमेंट बनाते हैं। एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। फर्दर लेक्चर्स में हम बताएंगे कि न्यूक्लियस क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस क्या है। सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर किसी को किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो हम उस पर वर्क करेंगे। और इंशाल्लाह, और किसी भी दोस्त को किसी भी किस्म का सवाल हो, किसी भी कोई भी टॉपिक हो, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स के सवाल हो, वो कमेंट में हमें बताएं। हम इंशाल्लाह उसी पे एक वीडियो अपलोड करेंगे, और ऐसे ऐसे जो बेसिक में होंगे वो भी हम अपलोड करेंगे। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह जो अब IB की टेस्ट होने वाली हैं ग्रेड 5 से 15 तक, ग्रेड 5 से हम ग्रेड 5 वाले जो होंगे इंशाल्लाह हम उस पर भी टॉपिक्स अपलोड करेंगे। जो दोस्त जो कहेगा वो हम अपलोड करेंगे। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर भी करना। थैंक यू।